Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो आपको कितना हद तक चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे हैं। सो ऑब्वियसली आज का रीडिंग इसी के ऊपर आधारित होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या है वो हम जानकारी हासिल करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshina1369। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनको कितना हद तक चाहते हैं एंड उनको क्या कहना भी चाहते हैं, और उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। आई डू फाइंड कि आपके पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनकी आईब्रोज कुछ लोग के लिए अराउंड 1% हो सकता है या 2% हो सकता है। आपके पर्सन की या आपकी आईब्रोज ना जॉइंट है, जॉइंट आईब्रोज है। समझ में आ रहा है ना? आईब्रोज पूरा जॉइंट है, इट्स लाइक एन यू शेप समथिंग लाइक दैट। डब्ल्यू शेप एक स्टार यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब यही है आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में ये स्पेशली इनकी मतलब राय क्या है। आपके बारे में इनकी राय एट प्रेजेंट सिचुएशन यही दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं बिल्कुल कि आपके ऊपर मतलब किसी भी तरह ट्रस्ट किया जा सकता है। यू आर रियली ट्रस्टेबल, यू आर रियली ट्रस्टवर्दी, यू आर कैपेबल। ठीक है, आप योग्यता रखते हैं, आप सक्सेस पाने का भी योग्यता रखते हैं, आप काफ़ी ग्रेशियस है, आप काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड डेफिनेटली एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर रियली गॉर्जियस, यू आर रियली फैंटास्टिक एंड फैबुलस। सो उनके नज़रिए से देखा जाए इस वक्त की धाराएं कुछ इस तरह से ही कह रही है। सो मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है इस रीडिंग के द्वारा कि आपके पर्सन का निशाना सिर्फ आपके तरफ है। उनका निशाना जो बीच में भटक गया था या ये रास्ते पे भटक गए थे, कई मुश्किल हालात इन्होंने देखा, कोई जगह पे ये स्लिप कर गए, पैर फिसल गया, लेकिन उनको बाद में पता चला कि सब जो है चमकता वाला चीज़ सोना नहीं होता है। ओके, उनको अभी उनके ज़िंदगी में अगर हम देखें कि क्या चल रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो एक राइट एंगल क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, सो बेसिकली राइट एंगल का मतलब क्या है? एक एरो आपके तरफ, इट्स लाइक दिस, राइट, इट्स लाइक दिस, दिस इज योर्स एंड दिस इज देम। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एंगल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इट्स यू एंड इट्स देम, दैट्स इट। सो बेसिकली यहाँ पे एक 90 डिग्री फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि आपके पर्सन की पूरी तरह से फोकस, अटेंशन, आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट, पैशन टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर यू, टू मेक यू कन्विंस, आपको कन्विंस करने का यही है उनकी इच्छा है। उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं? आप एक लिली की तरह है। एक लिली यहाँ पे आया, एक लिली बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होता है दिखने में। फ्लावर अरेंजमेंट में अगर आप सजा के रखते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, राइट, इट्स गॉर्जियस एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इस इंसान को अगर पब्लिक में आपको कन्फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था या ये शादी के बाद तक नहीं लेके जा रहे थे, तो मुझे दिख रहा है ये लेके जाएंगे। यहाँ पे द लेटर विच हैज़ कम इज एफ। एफ से आपका पर्सन का नाम हो सकता है, आपका हो सकता है। ओके, ऑलराइट।
एब से फाइनल डिसीजन भी हुए, राइट। सो मैं थोड़ा सा ये चेक करती हूँ कि ये आखिरकार क्या चाह रहे हैं। देखो, जब एक प्यासा, ठीक है, तालाब के पास जाएगा तो उसको लगेगा इतना प्यासा है कि वो पूरा पानी पीने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन पिएगा कम ही वो। सो बेसिकली यू आर दैट ओशन, आप वही समुंदर है, आप वही तालाब है, या आप वही नदी है जिसके सामने जाते ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह से आप हो, यू आर दैट हीलिंग एनर्जी। ओके, कई दफ़ा में कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सीक्रेट रिलेशनशिप है, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना उनके पेरेंट्स जानते हैं, ना हो सकता कि आप मैरिड है फिर भी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे अराइज किया। मे बी योर हस्बैंड और वाइफ डज नॉट गो वेल विथ यू इन दिस रिलेशनशिप, इसलिए एक एक्सटर्नल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके आपके मन को कैद कर बैठा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर तक आप ही रखना चाहते हैं या आप इसको आगे भी देखना चाहते हैं। यू हैव टू टेक द डिसीजन, क्योंकि उनके जो भी थर्ड मतलब जो भी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, राइट, जो आपको लगता है कि नहीं आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, सो बस उनके लिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन का अभी तक का मेंटालिटी सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन रखने तक ही सीमित है। बट इन फ्यूचर देयर इज़ नो सच श्योरिटी दैट इट विल टेक इन द लॉन्ग रन। बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि वही चीज़ जो है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते जा रहे हैं, एडिक्टेड होते जा रहे हैं। एंड नॉट ओनली एडिक्टेड बट कहीं ना कहीं पे एक हैबिट हो चुका है कि आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना। अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ समय के अंदर वो करेंगे, और जब करेंगे ना तब कंटिन्यूअसली करेंगे, चाहे आप उनको ना अटेंशन नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा ही उनको गुस्सा आ जाएगा कि आप ही मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, आप ही मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे, आप ही मुझे मिस कॉल दे के छोड़ रहे हो, आप ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसी तरह से अगर आप कोई हेल्दी रिलेशनशिप में है, अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपके लिए काफ़ी फिट है, इन दैट केस आई वांट टू से दैट टू यू दैट ये रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी रहेगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और ये इसका जो है वैलिडिटी बहुत टिकाऊ होगा। ठीक है, ऑलराइट, दे विल बी कमिटेड टूवर्ड्स यू फॉर लाइफ। और देखते हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वाइट शर्ट एंड डेनिम ब्लू जीन्स पहनते हैं या आप पहनते हैं। आपके पर्सन की जो अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा डैशिंग है। दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे, इश्क तो गले से लगा ले। उसी तरह से लग जा गले, वो वाला सॉन्ग भी याद आ रहा है। तीन दिनों से ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ना कुछ आपको खाने का मन हो रहा है, ना कुछ आपको सोने का मन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा चिंताएं हैं जो आपको खाया जा रहा है। या आप चाहते हैं कि आप शायद अपने हस्बैंड, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं रीडिंग, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आपको ना, मे बी आप दोनों के पास गाड़ी नहीं है, मतलब 4 व्हीलर नहीं है, हो भी सकता है बहुत सारे लोग, बिकॉज दिस इज जनरल ट्रेडिशन, दे वांट टू मेक यू राइड इन दैट व्हीकल, और ये शायद वो आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं आपके अचीवमेंट के लिए, ऑन योर बर्थडे में भी, ऑन योर सक्सेस में भी। दे हैव अ ड्रीम, दे हैव अ ड्रीम, ये सपना है उनका। हो सकता है ये आपका भी सपना हो, जान के तो ये बहुत खुश होंगे ऑब्वियसली।
सो इतना तक ही मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, वी विल गो फॉर द कार्ड्स। ठीक है, हम कार्ड से देखेंगे। सो लेट मी सी। The Akashic Library. Okay. We do have the 5 of Scrolls. हमारे पास है Hilarion, 2 of Forces. We do have Ace of Cups और यहाँ पे है Magician. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है there will be very spark in this relationship. जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये मैसेज, कॉल बैक या कुछ लिख रहे थे आपको लेकिन बीच में बंद हो गया या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, सो इट इज़ गोइंग टू गेट रेक्टिफाइड अगेन। और मुझे दिख रहा है बहुत लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस वो आपको करने वाले हैं। सो बी रेडी विद इन अ आवर आफ्टर द रीडिंग, या हो सकता 1 डे भी हो। ये इंसान जो है ग्राउंडेड है, इनको कोई आपके तरफ से, मतलब आपके तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी टिकाऊ रिलेशनशिप होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सही में आपके दीवाने हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट दिस लाइफ टाइम कनेक्शन, दिस इज़ ऑफ द पास्ट कनेक्शन। एंड जितने भी वो स्ट्रिक्ट रहे आपके साथ, दिल तो आपका ही जीतेंगे वो। ठीक है, और दिल जो है आपका इन्हीं की तरफ ज़्यादा, आपका भी अफेक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, चाहे ये कितने भी स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कितना भी फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों में हो। जैसा बोला जाता है ना, चाहे जो भी हो, कोई भी माँ के खिलाफ ना बच्चे को भड़का नहीं सकता। वो माँ जाए, मतलब बच्चे जाएंगे माँ की तरफ। एंड आई डू फील लाइक यू नो व्हाट, लाइक अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई भी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, सो दैट वाज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू द लैक ऑफ मैसेजेस, वो जो भी डेवलप किया। और अगर अभी भी है फासला, अभी भी है, तो उसी की वजह से है जो मिटने वाला है। आई टोल्ड यू ये सब कुछ चीज़ इसीलिए हुआ, इधर तो दिस पर्सन वॉज बिजी ड्यू टू वर्क प्रेशर, और या आप तो उनको समझ नहीं पाए, ठीक है, या वो आपको समझ नहीं पाए, मतलब दोनों का लेवल जो है वो मैच नहीं किया। इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and